तू तू यहाँ क्या करने आई है? चल जा घर। भाई मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर भी तो आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि मेरे हिस्से की गंदम मुझे घर के लिए दे दे थोड़ी सी। मेरा बच्चा भूखा बैठा हुआ है, 1 से 2 रोटी पकाने का भी आटा नहीं है। लो जी, अब तूने नया ड्रामा शुरू कर दिया। शोहर तो तेरा मर गया लेकिन मेरे लिए अजाब छोड़ गया। अभी गंदम कटी नहीं है, तू पहले हिस्सा लेने आ गई है। वैसे कौन सा हिस्सा? तूने कोई खर्चा दिया है? कोई पानी का खर्चा, कोई खाद का? भाई क्या कह रहे हैं आप? अपनी बहन से ऐसे कौन बात करता है? आपको खर्चा चाहिए ना, तो जो गंदम मेरे हिस्से में आएगी वो खर्चे की सूरत में काट लेना। कुछ तो मेरे पास ही भेज देना घर पे। बहन हो इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था 70,000 दे दो, खर्चा आ रहा है। हिस्सा बच गया तो दे दूंगा, मगर तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। अगर तुम नहीं देती तो मैं तुम्हें गंदम का एक दाना नहीं दूंगा, समझी तुम? ठीक है, तुमसे अल्लाह पूछेगा, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती आपको। खर्चा तो सिर्फ बहाना है। दिन रात काम मैं करूं और हिस्सा इसे दे दूं। और जल्दी काम करो, मंडी भी जाना है। भाई तुम्हारा गंदम की कटाई कर रहा है, उसके पास जाओ। इधर क्या कर रही हो? भाभी वहीं से आ रही हूँ। भाई तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि कहते हैं कि पहले खर्चे के पैसे दो, उसके बाद हिस्से की बात करना। उनको मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ आती? आप समझाएं उन्हें, वो क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? जिसने अपनी बहन की नहीं सुनी वो मेरी क्या सुनेगा? मेरी तो वो बात मानता ही नहीं है, बस अपनी मर्जी करता है। मैंने उसे कहा भी है, बहन है, जो हिसाब होगा बाद में कर लेंगे, लेकिन वो तो मुझे मारने पे आ गया। आपने तो बात ही खत्म कर दी है भाभी, कि ना भाई आपकी बात सुनते हैं और ना आप कुछ कर सकती हैं। मैं बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकती ना। मुझे बताएं मैं क्या करूं? ऐसा करें थोड़ा सा आटा ही दे दें। सच पूछो तो नादरा, एक मुट्ठी भी आटा नहीं है, मैंने खुद हमसायों से लिया है। तुम एक काम करो, चौधरियों की कटाई हो रही है और वो गंदम तकसीम कर रहे हैं, उनसे जाके ले लो, तुम्हारे बच्चों की रोटी भी बन जाएगी। भाभी, भाई ने कम किए मेरे साथ के, बाकी कसर आप पूरी करिए मुझे जलील करवाने की। लानत भेजती हूँ मैं मांगने पर। मैं तुझ पे लानत भेजती हूँ मनहूस, इसी में लग गई हमारे, पता नहीं कब मरेगी। मैं तुझे क्या बताऊँ कि अफजल तुझे हिस्सा क्यों नहीं दे रहा। देख अफजल, मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर तूने इस दफा गंदम में से एक दाना भी अपनी बहन नादरा को दिया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुझे। जरीना क्यों नागिन की तरह गुस्से में है? मैं कैसे उसे दाना ना दूं? उसका हिस्सा है जमीन में। हिस्सा तब तक था जब तक उसका शौहर जिंदा रहा, खर्चा दे जाता था और हिस्सा ले जाता था। अब तो कोई खर्चा नहीं मिलता, सारा दिन सारी रात मेहनत तेरी, तो उसका कैसा हिस्सा? तू देख, ठंडे दिमाग से सोच। हाँ ये बात तो ठीक है, ये मैंने तो सोचा ही नहीं, लेकिन मैं उसे बहाना क्या करूंगा? वो तो रोएगी सुन के। रोती है तो रोने दे, तू अपना दिल मजबूत रख और साफ साफ कह दे खर्चा दे और हिस्सा ले जाए, वरना बात खत्म। करता हूँ कुछ, आएगी तो बात कर दूंगा, फिर देखते हैं। नादरा तुझे प्यार से इज्जत से समझाया है, फिर तू क्यों नहीं समझती? सिर्फ 70,000 ही तो मांगे हैं, पानी वाले के खाद वाले के पैसे देने हैं मैंने, फिर क्यों जलील कर रही है मुझे? भाई तुम नहीं समझ रहे मेरी मजबूरी को, तुम दलील ख्वार कर रहे हो बहन को। शोहर के बाद तुम ही आसरा थे मेरा, और तुम ही बेआसरा कर रहे हो मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? मैं दर बदर की ठोकरें खाऊं, बच्चों को भूखा मरता देखूं और बेबस होकर बैठी रहूं? और ये देख, माफ कर मुझे, तेरी इन जज्बाती बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। जा घर काम करने दे। हाँ हाँ जानती हूँ तुझ पे कोई असर नहीं हो रहा, वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन तू भी एक बात याद रख, मजलूम की दुआ और बद्दुआ अर्श तक जाती है। मैं बहन होकर तुझे कोई बद्दुआ नहीं दे रही, मगर डरती हूँ कि मेरी आग लग ना जाए मेरे भाई को। सुन रहा है ना? अम्मा, अम्मा क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? मामू ने कुछ कहा है क्या? मामू ने गंदम देने से इनकार कर दिया। लगता है अब हमें भूखा मरना पड़ेगा। तुम एक काम करो, चौधरियों की कटाई हो रही है और वो गंदम तकसीम कर रहे हैं, उनसे जाके ले लो, तुम्हारे बच्चों की रोटी भी बन जाएगी। जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं अभी तेरे खाने का बंदोबस्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया भैया आपका, पूरी मंडी से अच्छा रेट दिया आपने। इंशाल्लाह बाकी गंदम भी मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, जितनी भी गंदम है सारी ले आना, बेफिक्र हो जाओ, इसी रेट पे मैं रख लूँगा। बस ठीक है, फिर आऊँगा इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक। अभी घरवाली को बाजार लेके जाना, इंतज़ार कर रही होगी। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। यही तो मसला अक्सर किसानों का,
फसल के पैसे आते ही फजूल खर्ची में इस्तेमाल कर देते हैं, फिर कहते हैं बचत नहीं हुई। जल्दी से पल्लेदारों को बुला के गंदम क्लोज करवाओ, एक और गाड़ी आ रही है। और क्या हुआ है भाई, नीचे आना है? और बाहर निकाल इसे बाहर। क्या बिगाड़ा है भाई मैंने आपका? क्या गलती होगी मेरे से? अब बहुत भोला बन रहा है। पैसे निकाल, पैसे जो मंडी से लेके आया है। पैसे? और वही पैसे जो तू अभी मंडी से लेकर आ रहा है। अब शराफत से पैसे निकाल, नहीं तो पैसों के साथ साथ जिंदगी से भी हाथ धो बैठेगा। भाई ऐसे ना करें, मेरे पूरे साल की कमाई है, मेहरबानी करें भाई, ऐसे ना करें मेरे साथ। ओए, ये ऐसे नहीं मानने वाला। तू इसे पकड़, हम गाड़ी ले चलते हैं, फिर खुद ही माल निकाल लेंगे। और नहीं भाई, ये ज़्यादती ना करें भाई। भाई भाई छोड़ो। आ रही हूँ। बेचा है गंदम? गाड़ी किधर है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अफजल बता क्यों नहीं रहे? मुझे टेंशन हो रही है। सब खैर तो है? सब लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या मतलब? ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसा हमने बहन के साथ किया। चोर गाड़ी और सारा पैसा लेके भाग गए और मैं देखता रह गया। क्या? इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।